नमस्कार मित्रों, अगस्त महीने का ये आखिरी वीक है, दिन है सोमवार और तारीख है 24 अक्टूबर। सैटरडे को जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था मित्रों, बाहर से दिया था तो इस वजह से आमने सामने की बात नहीं हो पाई थी। स्क्रीन पे ही मैंने प्रिडिक्शन दिया था और ये प्रिडिक्शन देते समय मेरे सामने जो डेटा था वो डेटा के हिसाब से मैंने ये कहा था कि इस सप्ताह में निफ्टी ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकते हैं, यानी वोलेटिलिटी रह सकती है। ऊपर 0.5% के आसपास लेवल दिखाई देते हैं और नीचे 1% के आसपास मुझे लेवल दिखाई देते हैं जो निफ्टी के हैं। तो 24,000 के आसपास नीचे का लेवल और ऊपर का 24,375 का ये ऊपर का लेवल है। तो इसके बीच में निफ्टी वोलेटाइल रहने की संकेत मैंने दिए थे, ये सारा डेटा समझ के। और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा नीचे का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, तो बैंक निफ्टी का लेवल था 56,875, ये नीचे का, और ऊपर का लेवल था 58,600। इसके बीच में मार्केट वोलाटाइल रहेगा। तो आज पहला ये लेवल टच कर दिया बैंक निफ्टी ने, अब ये 2 लेवल नीचे के बाकी है और ये 2 लेवल तभी आएंगे जब क्रूड 100 के आसपास जाएगा। तो अब आज की हालत क्या है क्रूड की? जो ये प्रिडिक्शन देते समय 94 प्लस था, अब ये 91 प्लस है। तो क्रूड नीचे आया है, क्रूड नीचे आया है मगर मार्केट नीचे गया है, तो ये कॉन्ट्रा मूव है। तो अब अगर कल सुबह और क्रूड नीचे आता है तो कल की चाल कैसी रहेगी, ये टेक्निकल चार्ट्स में हम दोबारा देखेंगे। ये इंट्राडे के चार्ट है मित्रों, जो बैंक निफ्टी ने ये नीचे का लेवल पहला टच कर दिया 57,330 का, और देखिए कि डॉट ही लेवल टच किया, बहुत डॉट। निफ्टी इसके ऊपर रहा, निफ्टी इतना नीचे नहीं आया, थोड़ा सा नीचे जो 24,125 का ये जो सपोर्ट था उसके ऊपर से निफ्टी मूव हो चुका है। अब कल की बात करनी हो तो कैसा लगता है, क्या अनुमान निकलता है? देखिए मित्रों, क्रूड 90 के ऊपर है, 91 के ऊपर है। अगर ये 90 के नीचे आता है तो स्लाइटली मार्केट नीचे ओपन होके फिर दोबारा रिकवर हो सकता है या फिर प्लस में ही ओपन हो सकता है। अब ये जो डे चार्ट है मित्रों, जो निफ्टी का है, पिछले 4 महीने से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो 10 दिन का जो फॉल था उसमें जो रिकवरी दी है, उस रिकवरी में से आज 30-35 पॉइंट क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव रहा है। मगर जो चार्ट बना है देखिए कि ये जो सारे मूविंग एवरेजेस है, बॉलिंजर बैंड, ये बॉलिंजर बैंड है ये, और ये सुपर ट्रेंड है और इसमें सारे मूविंग एवरेजेस है 9, 30, 50, 100 और 200। मगर हमें मोस्ट प्रॉब्ली जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमें 9 EMA और 30 EMA ये 2 मूविंग एवरेज देखने होते हैं। तो 30 के नीचे और 9 के नीचे भी आज ये क्लोजिंग है, तो एब्सोल्युटली 30 के नीचे क्लोजिंग है, 9 के ऊपर हो सकता है थोड़ा सा। नहीं दिखाई देखते समय लगता है कि ये 9 और 30 के नीचे ही क्लोजिंग है पूरा। तो ये नेगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ है मार्केट। बस कल की ओपनिंग क्रूड के ऊपर 100% डिपेंड होगी। तो क्रूड अगर 90 के अंदर आ जाता है तो गैप अप होगा, और क्रूड अगर 92, 93, 94 होता है तो गैप डाउन ही होगा। ये जो सपोर्ट है 24,000 का, ये तभी टूटेगा जब क्रूड 100 के आसपास जाएगा। 100 के आसपास क्रूड जाएगा तो ये लेवल टूटेगा और फिर जो टेक्निकल सपोर्ट के हिसाब से मैंने प्रिडिक्शन में जो लेवल दिए उस हिसाब से मार्केट नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अच्छा है। बैंक निफ्टी ने 9 और 30 के ऊपर क्लोज दिया है। जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा क्लोजिंग है, नीचे से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है।
तो जो 4 महीने का चार्ट है, संकेत तो ऐसे हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है। तो कल के लिए क्लू क्या ले? आप सोचेंगे सर कल क्या करे, बाय करे या शॉर्ट करे? बस मुझे क्रूड के बारे में कुछ पता नहीं है कि क्रूड कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में ना वार बढ़ा है ना समझौता घटा है, ना समझौता हुआ है ना वार हुआ है, मगर बातों की लड़ाई बिल्कुल चल रही है। तो उस हिसाब से क्रूड का अनुमान लगाना मुश्किल है। मगर जिस तरह का वार चल रहा है और हार्मोज के ऊपर जो कंट्रोल की बात चल रही, कभी क्रूड बोलता है कि टोटली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमारे क्लोज में है, हमारे कंट्रोल में है, यूएस बोलता है हमारे कंट्रोल में है। तो हम क्या समझे, हम कैसे समझे कि दोनों में से सच्चा कौन है? तो हमारे सामने जो क्रूड के फिगर्स हैं ना मित्रों, जो 94 से क्रूड घट के फिर दोबारा 90 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि माल सप्लाई हो रहा है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से हो या कहीं और से हो, माल तो सप्लाई हो रहा है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान के कब्जे से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और वहाँ से कुछ आवागमन हो रहा है। अब यहाँ से अगर आवागमन हो रहा है, तेल के टैंकर निकल रहे, तो इससे दूसरी एक बात निकलती है कि सीधा सीधा ईरान बैकफुट पे जाने के बजाय धीरे धीरे राहत दे रहा है और फिर आगे जाके हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की भाषा में वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला कर दे। इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है? मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ऑयल ले जाना आना इसके बजाय कहीं और से ले आना जाना हो रहा है, कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो सोल्यूशन तो निकाल रहे हैं, दूसरे रास्ते भी ढूंढे जा रहे हैं और हो सकता है कुछ महीनों के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बिना गुजरे भी ऑयल का सप्लाई पूरा हो जाए। पूरा की पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ऑयल ट्रांसपोर्ट होना बंद भी नहीं होगा और पूरा की पूरा दुनिया से दूसरे मार्ग से भी नहीं होगा, मगर अगर सप्लाई जो लगता है उतना हो जाता है तो क्रूड के दाम थोड़े से रेस्ट्रिक्ट हो गए। अब 90 क्या ठीक है क्रूड का भाव? मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर 90 के आसपास महीना भर और रेट रहते तो रेट हाइक होना बिल्कुल तय हो जाता है। अगले कुछ दिन हमारे आरबीआई की पॉलिसी है तो उसमें रेट हाइक हो सकता है, रेट हाइक होगा तो फिर मार्केट के ऊपर दबाव बनेगा। ओवरऑल जो भी कमेंट्री मैंने की है इसका अनुमान यही निकलता है कि अनसर्टनिटी अभी भी है मित्रों, मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, मगर ऊपर या नीचे दोनों तरफ की वोलेटिलिटी हो सकती है। अब हम ट्रेड कैसे करें? आपका सवाल ये होगा कि अब हम ट्रेड कैसे करें? तो मित्रों ऐसे माहौल में दूर के कॉल और पुट आप शॉर्ट कर सकते हैं, मगर पुट शॉर्ट करते हैं तो फिर एक बार दूसरा पुट भी लेना चाहिए, यानी 3 लेग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर नीचे का सर्किट लगता है तो आपकी रिस्क लिमिटेड है, या फिर अगर खुद आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो उससे भी काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे साथ जुड़िए, हम बहुत अच्छा आपको ट्रेडिंग के कॉल देते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में हम जो सर्विस देते हैं इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ सारा परफॉर्मेंस मिलेगा। सीखना चाहते हैं तो भी नीचे सारी लिंक है, टेलीग्राम चैनल की इस वीडियो के नीचे लिंक है, और इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में भी नीचे सारे नंबर्स दिए हैं और ये भी नंबर है, इसके ऊपर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पैसा बनाते मित्रों तो आपके हित में है हमारी ये सर्विस। हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी रिस्क बहुत मिनिमम हो और आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू, जय हिंद।